नमस्कार, मेरा नाम हरिहरन अय्यर द एंटरटेनर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और ऑथर हूँ। और मेरा कंपनी मैं चलाता हूँ जिसका नाम है हरिहरन स्कूल ऑफ सक्सेस एजुकेशन HSSE, जिसका मैं फाउंडर और चीफ मिशन ऑफिसर हूँ। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। एक और विषय लेकर मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ और ये बड़ा ही दिलचस्प विषय है, लेकिन बड़ा ही भावुक और सेंसिटिव विषय भी है। और ये क्या है कि हम रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें। हमारे जीवन में कई बार हमको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हम प्यार में रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग कभी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी नहीं मिलती, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। हम जैसे लोग जो व्यवसाय करते हैं, सारे कस्टमर्स हमसे खरीदते नहीं है, सारे प्रोस्पेक्ट्स हमसे लेते नहीं है, हमको लगभग कई बार ना सुनना पड़ता है, फिर भी जीवन में आगे बढ़ते रहना पड़ता है। कभी हमारा कोई आइडिया रिजेक्ट हो जाता है ऑफिस के मीटिंग में या घर में, और हम लोग अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को लेकर और अपने अनुभवों को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो सबसे पहला रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये है कि आप कोई भी रिजेक्शन को निजी तौर पर मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिए। अगर आप सेल्स में हैं तो उस प्रोस्पेक्ट ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, उसने क्या रिजेक्ट किया? आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपके कंपनी को रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट नहीं किया है। आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा पर्सनली ले लेते हैं। और कभी आपका कोई आइडिया किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन आपने बहुत ही भावुक और पैशनेटली आपने बताया, तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि आप में कोई खराबी है, वो या जरूरी नहीं है कि आइडिया भी खराब है, बस वो चला नहीं वो आइडिया, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं चलता कौन सा चीज कब क्या चल जाता है जिंदगी में। तो सबसे पहला, डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनल। दूसरी बात, नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। एक नया मौका मिलता है जब भी आपको ना सुनने को मिलता है। आइडिया रिजेक्ट हुआ तो एक मौका है और कोई आइडिया सोचने का। सेल रिजेक्ट हुआ तो मौका है दूसरे कोई इंसान को जाकर बेचने का, या फिर उस कॉल को थोड़ा एनालाइज करने का। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि हर बार जब भी रिजेक्शन या फेलियर हमारे जीवन में आता है, वो एक मौका है हमको और अपने काम में बेहतर बनने का, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने बारे में, अपने काम के बारे में ज़रा सोचने का और उसको इम्प्रूव करने का हमें मौका मिलता है। और ये बहुत ज़बरदस्त मौका है, यह अमूल्य है, यह अमूल्य है। क्योंकि जब भी सक्सेस मिलता है वो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाता, लेकिन फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जीवन में, कभी भी फेलियर हो जीवन में, तो आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को और बेहतर करने का मौका मिलता है। तीसरी बात, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है जीवन में कि रिजेक्शन और फेलियर आपके जीवन का एक हिस्सा है, हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। वो परछाई है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। उसको दोस्त बनाइए, उसको दुश्मन मत बनाइए, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाने का मौका देता है। तो तीन बातों का ध्यान रखना है कि रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। दूसरा, रिजेक्शन को कन्वर्ट कीजिए एक अपॉर्चुनिटी में कि आपको वो अपने काम में और बेहतर बनाने का मौका मिलता है, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। और तीसरा, एक्सेप्ट कर लीजिए कि जीवन का ये हिस्सा है फेलियर और रिजेक्शन। कितना भी इंसान सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसको फेलियर या रिजेक्शन, जब तक हम जिंदा हैं, हमको कभी ना कभी उसका अनुभव करना ही है। तो हमारी परछाई है, हमारे साथ चलेगी, उसको अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि वो आपको आपके जीवन में और बेहतर बनाने के लिए आपको सिखाता है और आपको मौका भी प्रस्तुत करता है। उम्मीद करता हूं कि इस वार्तालाप से आपको आज कुछ सीखने को मिला, कुछ फायदा हुआ। मैं आपके समक्ष फिर से जल्द प्रस्तुत रहूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना परिवार
और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।